स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा था चीन और जापान के अति लघुत्तरीय प्रश्न। ओके, तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने 8 प्रश्नों को लिया था जो कि 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आज हम 8 प्रश्नों को और लेंगे। देखिए, ये जो सारे प्रश्न हैं इनको आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, या तो लिख लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। पेन लीजिए और एक पेज लीजिए, उसमें इन सारे प्रश्नों को आप लिख लिया कीजिए। तो मैंने 8 नंबर प्रश्न तक करा दिया था। ओके, ये देखिए ऊपर 8 नंबर प्रश्न तक मैंने करा दिया था। तो 9 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पर, सुदूर पूर्व एशिया का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ओके, सुदूर पूर्व एशिया का थोड़ा सा आपको परिचय बताना है। सुदूर पूर्व एशिया एशिया का महत्वपूर्ण प्रदेश है। यहाँ पर आधुनिक औद्योगिक और विकसित राष्ट्र और विश्व का तृतीय बृहद औद्योगिक राष्ट्र जापान स्थित है। जापान के अलावा चीन, हांगकांग, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, मकाओ, मंगोलिया, ताइवान आदि देश भी यहाँ पर हैं। इन देशों की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत बहुत ही समृद्ध मानी जाती है। बस इतना आपको लिख देना है, 2 नंबर में इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं। ओके, फिर जो नेक्स्ट प्रश्न है यानी 10वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी गया है। जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखे। सिर्फ आपसे नाम पूछ रहा है, क्योंकि 2 नंबर में प्रश्न पूछेगा तो सिर्फ आपको नाम लिख देना, जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है उनका नाम। ओके, जैसे जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित हैं। पहला है कीहिन या कांतो औद्योगिक प्रदेश। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं कीहिन औद्योगिक प्रदेश या कांतो औद्योगिक प्रदेश। मतलब मैंने जैसे एक प्रदेश के 2 नाम हैं। ओके, कीहिन या कांतो औद्योगिक प्रदेश, दूसरा है हानसिन या किंकी औद्योगिक प्रदेश, तीसरा है चुक्यो या नगोया औद्योगिक प्रदेश, चौथा जो है किताक्यूशी औद्योगिक प्रदेश। किताक्यूसू है, सॉरी, किसाक्यूतू औद्योगिक प्रदेश। बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, जो चाइना के नाम होते हैं, जापान के, इनके नाम चाहे आप नदियों के नाम ले लीजिए, पर्वतों के नाम ले लीजिए, प्रदेशों के नाम ले लीजिए, थोड़ा अजीब होते हैं। किताक्यूसू औद्योगिक प्रदेश, चुक्यो नगोया औद्योगिक प्रदेश, हानसिन किंकी औद्योगिक प्रदेश, कीहिन कांतो औद्योगिक प्रदेश, ये 4 प्रदेश हैं। ओके, जो कि जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। बाकी छोटे छोटे कई हैं, लेकिन आपको प्रमुख लिखना था। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप इतना लिखते हैं तो। अगला जो प्रश्न है बहुत ही आसान है, 11 नंबर का प्रश्न। इसमें आपको एक शब्दों में उत्तर देना रहता है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिखा। देखिए, प्रश्न पूछा उत्तरी कोरिया की राजधानी लिखिए। अब राजधानी में एक वर्ड में आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर लाइन में लिख दे तो ज़्यादा सही रहता है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। प्योंगयांग इस देश का सबसे बड़ा शहर है। बस इतना लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चीन के प्रमुख फसलों के नाम लिखिए। तो लगभग जो फसलें भारत में पाई जाती हैं वही फसलें चीन में भी पाई जाती हैं, जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, चाय, गन्ना, चुकंदर, तंबाकू, कपास आदि। फिर जो अगला प्रश्न है, तारिम बेसिन। अच्छा देखिए, मैंने लॉन्ग प्रश्न पहले ही करा दिया। ओके, चीन और जापान के जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, चाहे वो 500 शब्दों वाले हों या 200 शब्दों वाले हों, तो उनको मैंने करा दिया है। अब यही प्रश्न आपका बचा था 2 नंबर वाला, तो इसको भी मैं करा दे रहा हूँ। तारिम बेसिन के बारे में लिखना। तो ये चाइना में पाया जाता है। ओके, तारिम बेसिन सिकियांग प्रदेश के 55% भाग पर फैला यानी विस्तृत है। इसके उत्तर में तिएन शान पर्वत, दक्षिण में पामीर की गांठ। इस प्रदेश का निम्नतम स्थान लौपनोर झील है। तारिम बेसिन अंतर्देशीय जल प्रवाह का क्षेत्र है। तारिम बेसिन एक शुष्क प्रदेश है। विश्व के शुष्कतम स्थानों में सर्वोपरि तकला मकान की मरुभूमि भी इसी प्रदेश में है। इस बेसिन की प्रमुख नदी तारिम चीन की अंतर्देशीय जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ओके, तो देखिए, ये तो तारिम बेसिन जो है ये चीन में एक नदी है तारिम। चीन में एक नदी है, देखिए तारिम, उसी मान लीजिए नदी है, तो उसी के आसपास का जो प्रदेश है उसको तारिम बेसिन कहा गया है। ओके, तो तारिम बेसिन कहाँ है? सिकियांग प्रदेश के 55% भाग पर फैला हुआ है। इसके उत्तर में यानी तारिम बेसिन के उत्तर में देखेंगे तो तिएन शान पर्वत है। दक्षिण में पामीर की पठार यानी पामीर की गांठ है। सबसे मतलब इसका जो निचला स्थान है वो है लौपनोर झील, मतलब गहरा स्थान जो है लौपनोर झील। और अंतर्देशीय जल प्रवाह का क्षेत्र है, मतलब अंतर्देशीय यानी कि इसमें एक नदी बहती है तारिम नदी इस प्रदेश में, और वो अंतर्देशीय नदी है, मतलब किसी समुद्र में नहीं मिलती है, अंदर ही अंदर वो किसी झील में जाकर के मिल जाती है। तो इसको अंतर्देशीय जल प्रवाह बोलते हैं, मतलब वो किसी नदी बड़ी या समुद्र महासागर में वो नदी जाकर के गिरती नहीं है। तो इतना लिख देना है, 2-3 बार पढ़ेंगे क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। फिर 14 नंबर प्रश्न है, जापान की भौगोलिक स्थिति लिखिए। ओके, मतलब जापान का अक्षांशीय विस्तार अगर आपको पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता है तो कम से कम
थोड़ा सा उसकी स्थिति लिख दीजिए कि भाई उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसके आसपास कौन से देश कौन से महासागर हैं, जो कुछ भी आपको मालूम है भौगोलिक दृष्टि से वो बता दीजिए। जैसे जापान एशिया महाद्वीप के पूरब में स्थित है, सबसे पहले आपको यही लिखना है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। निकटतम पड़ोसी देश चीन, कोरिया, रूस हैं। ओके, ये 3 इसके पड़ोसी देश हैं। इसके पश्चिम में जापान सागर, पूरब में प्रशांत महासागर, उत्तर में ओखोटक सागर, दक्षिण में ताइवान देश स्थित है। प्रशांत महासागर में 38 किलोमीटर लंबाई में फैले इस द्वीप समूह को पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। तो जापान को पूर्व का ब्रिटेन कहते हैं। जापान कुछ ऐसे ऐसे फैला है। ओके, 4 मतलब द्वीपों का समूह है। 4 बड़े द्वीप हैं, बाकी कई छोटे छोटे द्वीप हैं। और इसकी अगर हम ऐसे देखें लंबाई तो 3800 किलोमीटर में है। तो ये 14वां प्रश्न था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जापान में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इन सारे जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, चाहे ये 14 नंबर प्रश्न हो या 15 नंबर, इनके बारे में मैंने डिटेल पहले ही पढ़ा दिया है। जापान में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जापान में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है। लिथोसॉल, पॉटजॉल, प्लेनोसिलिक, एंडो मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इतनी मिट्टियां हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है एक एक मिट्टी के बारे में। अब जो लास्ट प्रश्न है आज का, ये है जापान की कृषि की विशेषताएं आपको बताना कि भाई जापान में कृषि किस प्रकार की जाती है, क्योंकि वहाँ ज़मीन उपजाऊ उतना है नहीं, तो वहाँ कैसे कृषि की जाती है कि अधिक अनाज उगता है। देखिए, जापान की कृषि की 5 विशेषताएं बताए, तो आपको 5 विशेषताएं बतानी है। पहला, सघनतम भूमि उपयोग, पहली हेडिंग डालनी है सघनतम भूमि उपयोग। इसमें लिखना है कृषि क्षेत्र की कमी के कारण जापान में सघन कृषि की जाती है। ओके, मतलब कम क्षेत्र में ज़्यादा कृषि की जाती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पहली विशेषता। दूसरी, वैज्ञानिक और मशीनीकृत कृषि। जापान अकेला देश है जिसने कृषि कार्य में आधुनिकतम मशीनों का सफल प्रयोग किया है। ओके, मतलब जापान एक ऐसा देश है जिसने सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, साइंस का यूज़ किया है कृषि में, क्योंकि इसके पास भाई इसकी ज़रूरत है, यूज़ करना ज़रूरत है, क्योंकि उतना ज़्यादा खेत वगैरह है नहीं, ज़मीन उपजाऊ है नहीं, पहाड़ी सब क्षेत्र हैं। तो इसलिए इसकी मतलब मजबूरी है कि ये साइंस की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि जनसंख्या ज़्यादा है, उसके भरण पोषण के लिए अन्न को उगाना पड़ेगा ही। फिर तीसरा जो है बहुफसली कृषि। यहाँ किसानों के पास भूमि कम होती है, अतः एक साथ कई फसलें उगाई जाती हैं। मतलब एक खेत में कई फसलें उगा दी जाती हैं, क्योंकि अलग अलग खेत इतने हैं नहीं कि एक फसल दूसरे खेत में, दूसरे तीसरे खेत में, तो बहुत कम खेत हैं, इसीलिए एक ही खेत में कई मिक्स कृषि की जाती है। ओके, बहुफसली कृषि। चौथा पॉइंट है सीढ़ीदार कृषि। यहाँ पर सीढ़ीदार कृषि की जाती है। मैंने बताया बहुत पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है, तो ज़्यादातर कृषि जो होती है पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ीदार होती है। आकृष्य भूमि पर कृषि का विस्तार। आकृष्य भूमि मतलब जो कृषि के योग्य नहीं है, उस पर भी कृषि का विस्तार किया जा रहा है। जैसे बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए यहाँ आकृष्य ऊबड़ खाबड़ जमीन को भी कृषि योग्य बनाया जाता है। तो ये 8 प्रश्न मैंने आज लिए, 8 पिछले वाले वीडियो में लिए थे। कुल मिलाकर आपके 16 प्रश्न हो गए, और भी जो प्रश्न है उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।